तो हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है जस्ट 12 क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो यही कर रहा हूं अच्छा होंगे। सभी क्लासेस टाइम टू टाइम चल रही है, तो ये सबसे अच्छी बात है आपके लिए, जो कि आपकी डिमांड थी, जो कि आपकी चाहत थी कि हर एक क्लास जो है टाइम से चलाइए सर। तो अब तो हर एक क्लास टाइम से चल रही है, ठीक है। अब मैं बताऊं कि आज का जो चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है स्थिर वैद्युत एवं धारिता। उसका क्या नाम है गाइस? उसका नाम जो है स्थिर वैद्युत एवं धारिता, इसका नाम है, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। आप स्थिर वैद्युत एवं धारिता के बीच बारे में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, अब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, जो कि मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो सभी जन तैयार हैं? तो पहला ही पॉइंट हम शुरू करते हैं। जैसे आपको अगर कहीं जाना है तो रोड चाहिए, रास्ते चाहिए, बाइक चाहिए या साइकिल चाहिए या मोटरसाइकिल चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं चाहिए अगर आपको कहीं जाना है। तो उसी प्रकार से बताओ, आवेश को भी कहीं ले जाना है तो कोई रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे कमेंट में बताइए। अगर किसी को कहीं ले जाना है तो कोई रास्ता ही चाहिए, बिना रास्ता का तो जाएगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि बिना रास्ते का वो चला जाएगा, ऐसा नहीं है गाइस, हाँ, ऐसा तो है नहीं। चलो, तो आज चलो भाई, बहुत अच्छे। अब हमारी बातों को सुनना जरा। तो आज हम यही सीखने वाले हैं चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को हम सीखने वाले। चलिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए, किसी भी आवेशी चालक का विद्युत विभव एक भौतिक गुण है। विद्युत विभव किसी आवेशी चालक का एक भौतिक गुण है, भौतिक गुण है। तो पहला ही पॉइंट आप इसमें लिखिएगा कि विद्युत विभव, ध्यान दीजिए, विद्युत विभव आवेशित चालक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आवेशित चालक का चेला, आवेशित चालक का क्या है? एक भौतिक गुण है। एक क्या है? एक भौतिक गुण है, ठीक है। क्या है? एक भौतिक गुण है। ये आप ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा? हमने आपसे ये कहा कि यह एक भौतिक गुण है। ध्यान दीजिए, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक जो वोल्ट है, वह किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर का, चालक का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो आगे चलते हैं। सभी लोग का वेलकम है। माई सेल्फ लाइफ, आपका पढ़ाने का तरीका अलग है। यू आर द बेस्ट टीचर फॉर ऑल स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ लाइफ, आप ऐसा मतलब कह रहे मुझे, तो उम्मीद करता हूँ मैं इस बात पे खरे उतरूँ, डिजर्व करूँ ये चीज़ों को। उसके लिए मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। और आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक भी कर लीजिएगा पहले ही। हाँ सर जी आ गए, लाइक करना। तो बबुआ, मैंने ये कहा कि यह फिर जो विद्युत विभव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पहला स्थिर वैद्युत के बारे में, विभव के बारे में, ठीक है। ये जो है हमारा एक क्या है? एक भौतिक गुण है। पहली बात, जो उपर्युक्त मार्ग उपस्थित होने पर विद्युत आवेश के स्थानांतरण का काम करता है। अगर उपर्युक्त मार्ग उपस्थित हो तो ये विद्युत विभव क्या करता है? तो ये याद रखिएगा, विद्युत विभव आवेश के, याद रखिए दूसरा पॉइंट, आवेश यानी चार्ज कैसे जाएगा? फलनिया के घरे होते जाएगा या चिलनिया के घरे होते जाएगा या रामू काका के घर से होके जाएगा? ये दिशा का निर्धारण कौन करेगा? विद्युत विभव यह डिसाइड करता है, पिताजी डिसाइड करेंगे तुम क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कब आना है तुमको, कब कितना खाना है, कैसे रहना है, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है? पापा डिसाइड करते हैं, पिताजी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो विद्युत विभव आवेश के
स्थानांतरण, आवेश के स्थानांतरण की दिशा को दर्शाता है, कि दिशा को क्या करता है, दर्शाता है। यह दिशा को निर्धारित करता है, दिशा को निर्धारित करता है गाइस। हाँ, ये बातें क्लियर? हमें बताना एक बार जल्दी से, बस मैंने चेला ये बात बताया कि विद्युत विभव आवेशित चालक का एक भौतिक गुण है। अब विद्युत विभव जो है आवेश के स्थानांतरण की दिशा को निर्धारित करता है। पॉइंट क्लियर है? और विद्युत अगर दो आवेशित चालकों को एक तार के द्वारा जोड़ दो तो जो आवेश का प्रवाह होता है अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। इतना पॉइंट सीख लो, फिर आगे का सिखाएंगे। क्या हो गया? आरडीएक्स क्लियर है कि नहीं बाबू? ये बताइए। मैंने यही तो कहा आपसे, इतना ही बातें तो मैंने की आपसे मैंने सिर्फ इतना ही बातें किया कि देखो बात जो ऐसी है, ठीक है, बात ऐसी है कि अगर दो आवेशित चालकों को, ध्यान देना, अगर दो आवेशित चालकों को, क्या आवेशित चालकों को एक तार के द्वारा जोड़ दिया जाए, सुनना, तार के द्वारा जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आवेश का प्रवाह, ये आपको याद रखना है, चीजें सीखना है। आवेश का प्रवाह चेला, आवेश का जो प्रवाह होगा अधिक विभव से, आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा, विभव से कम विभव की ओर होता है, कम विभव की ओर होने लगता है, कम विभव की ओर होने लगता है, होने लगता है। अब इसको कैसे समझाएं हम तुमको? अभी हम समझा रहे हैं। एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि मजा आ जाए। जल्दी से एक बार जरा शेयर कर दीजिए वीडियो को, अच्छा लगेगा। देखो कहने का इसका, इतनी बातें हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, ठीक है, हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि मैं कह रहा हूं कि विद्युत विभव आवेशित चालक का एक भौतिक गुण है। अब विद्युत विभव आवेशित चालक का एक भौतिक गुण है। विद्युत विभव आवेश के स्थानांतरण की दिशा को निर्धारित करता है, डिसाइड करता है कि भाई आवेश कैसे जाएगा, किस पर, टाली से जाएगा, ट्रैक्टर से जाएगा, घोड़ा से किड़बिक 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 करके जाएगा, या बकरी पे बैठ के जाएगा। अरे मास्टर साहब बकरी बैठा रहे हैं आवेश को, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर दो चार्ज्ड कंडक्टर है उनको जैसे जोड़ दो, कहने का मतलब उनको जोड़ते हैं, जैसे दो चार्ज कंडक्टर लेते हैं, क्या करते हैं गाइस? दो हम एक ए ले लो, ए चार्ज, ये बी, दोनों आवेशित है, क्या है? दोनों के दोनों आवेशित है, चार्ज कंडक्टर। ये भी आवेशित है, क्या है? ये भी आवेशित है और ये भी आवेशित है और ये भी आवेशित है, ठीक है, दोनों के दोनों आवेशित है। और चार्ज हमेशा आपको बता दी, ये हाई, अगर ये हाई वोल्टेज का है, हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, ये क्या है? लो वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाएगा, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। क्या होगा? प्रवाह किधर होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर, ठीक है, ये होगा। है क्लियर? इतनी बातें जल्दी बताओ, इतनी बातें क्या क्लियर है आपकी?
मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाना इसका तय है। सर आप बोले थे हेयर बैंड देंगे, लेकिन भेजवा दिए हैं हेयर बैंड तुम्हारा। हाँ कब का भिजवा दिए हम, दोबारा मत कहना सर ने भिजवाया नहीं है। हाँ भिजवा चुके हैं हम, समझेगी नहीं? यस समझे? तो ये हो गया। और आवेश का प्रवाह तब तक बना रहेगा जब तक कि दोनों पे आवेश विभव, दोनों पे विभव बराबर नहीं हो जाते हैं। अब याद आया? एक पॉइंट और लिखना, ये आवेश का प्रवाह तब तक चलता रहता है, आवेश का प्रवाह तब तक होता है, आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है, तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों पर विद्युत चालकों पर विद्युत विभव बराबर न हो जाए, विद्युत विभव बराबर न हो जाए। क्या होना हो जाए? बराबर न हो जाए, न हो जाए, जब तक कि बराबर ना हो जाए। इतनी बातें क्लियर हुई स्टूडेंट? सर मेरा डाटा खत्म, क्या कर रहे थे, डाटा कैसे खत्म कर देते हो? मतलब जिस बच्चे को अगर टेंशन पढ़ाई करेगा, मुझे नहीं लगता कि उसका डाटा कभी खत्म होगा। मेरे हिसाब से ये रूल है, अगर मुझे पढ़ने जाना है ऑफलाइन कोचिंग तो मैं साइकिल में हवा भर के पहले से ही रखूँगा, मैं ये नहीं सोचूंगा पंचर हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोग भी फॉलो करो, क्योंकि अगर हाँ नहीं कर पाते हो तो भाई सब हम क्या कर सकते हैं, टॉप कैसे करवा सकते हैं? टॉप भी करना है ना आपको, आप सोचो मम्मी पापा को गिफ्ट भी देना है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं स्थिर विभव के बारे में। अब हेडिंग डाल लीजिए, स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव, हेडिंग डाल लो, हेडिंग स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव यानी अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नाम देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नाम देते हैं। अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश के प्रवाह के दिशा का निर्धारण करता है। समझेगी नहीं? हाँ, आवेश क्यों आया सर? अरे आवेश की बात तो हम कर चुके हैं जी। क्यों आया, कैसे आया, कहां से आया, किस तरह आया, ये तो हमने पहले चैप्टर में देखा नहीं क्या? हाँ, आप लोगों ने देखा नहीं क्या भाई? ऐसे कैसे कर सकते हो? ठीक है, जैसे मान लो कोई चार्ज हमारा यहां पे मैंने रखा प्लस क्यू, तो ये बताओ इसके चारों ओर क्या एक फील्ड हो जाएगी? इसके एक आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? मुझे इतना बता दो। जब भी हम कोई आवेश लेंगे उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब ये अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई टेस्टिंग चार्ज हम क्यू नॉट लेते हैं, अगर इस क्षेत्र के हम अंदर इसको घुसाने का प्रयास करेंगे, ये भी प्लस, ये टेस्टिंग चार्ज भी पॉजिटिव ही होता है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बताओ। क्या रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा? जल्दी से बताओ, क्या प्रतिकर्षण बल लगेगा?
अरे बताते तो चलो जी। हाँ, इनके बीच एक रिपल्सन फोर्स लगना तय है आपको। तो आप भी बताओ, कोई आपको धक्का मार, नहीं 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 इधर मत आओ, तो आपको अगर जबरदस्ती उसके तरफ जाना है तो आपको काम करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा अगर इसको इधर ले जाना है। तो वही जो काम करते हैं W, ठीक है, इस W इस चार्ज के रेशियो को हम विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक विभव कहते हैं, V बराबर W/Q। घबराना मत, फिर से बताऊंगा। हाँ लगाइए सर जी, क्या चीज लगाना है बताओ जल्दी से। प्रतिकर्षण बल लगेगा। पीयूष कुमार गधा भाई ने खत्म करते तू ये दिन में, पढ़ो, समझना नहीं है बस, खत्म खत्म खत्म। ठीक है, तो ये आकर्षण बल लगा, तो मतलब ऐसे लिखेंगे डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो लिखना किसी एकांक यानी किसी परीक्षण आवेश है टेस्टिंग चार्ज को अनंत से, ध्यान देना अनंत मतलब इनफाइनाइट कहीं दूर पे है, इनफाइनाइट दूरी पे है। तो इसका डेफिनेशन लिखने के लिए सिंपल सा यही फंडा है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। किसी ये छोटा पड़ जा रहा है ना, किसी टेस्टिंग चार्ज, किसी परीक्षण आवेश, ध्यान से सुनना, किसी परीक्षण आवेश जिसको कि हम टेस्टिंग चार्ज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य आपको कार्य करना पड़ेगा। चेला इतना याद रखना, अगर किसी को धक्का देना है तो काम करना पड़ेगा, करना पड़ता है, हाँ ठीक है। तो किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात का मतलब रेशियो, अनुपात को क्या कहते हैं? अनुपात को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या वोल्टेज भी कह दो, पोटेंशियल भी कह दो। तो यहां आप लिख सकते हैं जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। किसी को कोई परेशानी, हमने अनंत पे एक चार्ज Q0 को लिया, हमने क्या किया मेरे दोस्त, एक अनंत दूर पे हमने एक चार्ज लिया भाई साहब Q0 को। अब उस चार्ज को हमने क्या किया, जो प्लस Q चार्ज था हमारा उसके पास लाने का प्रयास किया। देखो ये प्लस Q है, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब भाई किसी के दूसरे के एरिया में जाओगे यार तो वो छोड़ेगा तुमको, मार के कचुम्बर बना देगा। दूसरे के एरिया में जाओगे, हाँ बताओ, दूसरे के एरिया में नहीं जाओगे ना तुम, ऐसा तो है नहीं। दूसरों के एरिया में जाओगे तो मारामारी हो जाएगी, तो मारामारी करने के लिए मजबूत बनना पड़ेगा। तो जब इस Q0 टेस्टिंग चार्ज को हम इसके अंदर ले जाएंगे तो भाई काम करना पड़ेगा, पसीना हो जाएगा, क्योंकि वो भी पावरफुल आदमी है। अरे इधर आएगा मारेंगे बहुत,
तो इधर जा रहा है, डब्लू काम करना पड़ा, तो इसी डब्लू ऐसा टेस्टिंग चार्ज के अनुपात को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज का नाम दे दिया। क्लियर है? क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज का नाम दे दिया। कोई परेशानी है? कोई दिक्कत है? नहीं शमामा, सौंदर्य कुमार, ज्ञान ट्यूब। हाँ सर, एक बार फिर से चलो अभी समझाते हैं, तो सुनो ये डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं? रे बबुआ ध्यान दो, डेफिनेशन समझ लेना। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज के बारे में खूब बक चुके हैं हम चैप्टर नंबर 1 में। टेस्टिंग चार्ज को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य W तथा टेस्टिंग चार्ज Q0 के अनुपात को स्थिर वैद्युत विभव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। फार्मूला लिख लो, फार्मूला लिख लो। फार्मूला क्या है? V बराबर W अपान में Q0। ये हो गया फार्मूला। मात्रक भी लिख सकते हो कि नहीं? अरे भाई साहब यहाँ पे लिख दो, इसको लिखो ना, कुछ नहीं करना है, इसको लिखो विद्युत विभव, विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य, किया गया कार्य हो गया। बहुत प्यार से समझो भाई साहब, डब्लू बटे में चला परीक्षण यानी टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश यानी टेस्टिंग चार्ज, ठीक है, टेस्टिंग चार्ज Q0, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया। तो यहां से ये मामला क्लियर है, यहां से क्या है, ये मामला क्लियर हो गया। किया गया कार्य W बटे में टेस्टिंग चार्ज। कोई परेशानी है क्या? कोई दिक्कत? समाज डेफिनेशन समझ में आ गया सर? तो बस यही समझ लो, डेफिनेशन यही है और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। यस सर, तो ये कर ले जाओगे। विद्युत विभव का मात्रक जानते हैं, आ जाओ। इसका मात्रक निकाले क्या? विद्युत विभव का अब कैसी राशि होगी ये भी जानो, साथ में विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत हेडिंग डालो, विभव का मात्रक, यानी कि पहली बात तो विद्युत विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। पहला पॉइंट यह है, ठीक है, यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक प्रकार स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि अदिश राशि। पहली बात, इसका अगर मात्रक देखोगे तो वोल्ट या तो जूल प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट, या तो वोल्ट होगा या जूल प्रति कूलाम होता है। यहां से निकालोगे तो देखो, इसका जूल हो जाएगा, इसका कूलाम, तो यहां से जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, अदिश राशि वोल्ट हो जाएगा। तो गाइस ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका मैटर जो है यहां पे हमने सेटल्ड कर दिया, क्लियर कर दिया कि क्या कैसे होना है। ओके है? इतना ओके हुआ कि नहीं हुआ बताइए? ओके हुआ इतना? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अगर इतना में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। नहीं सर इतना में मुझे दिक्कत है, ऐसी मुझे परेशानी है, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, इसमें कोई दिक्कत है? अगर हम W का मान 1 जूल रख दें, Q0 का मान 1 वोल्ट रख दें, सॉरी Q0 का मान 1 कूलाम रख दे, तो V बराबर भी 1 वोल्ट हो जाएगा।
यानी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने तक किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होता है। अभी इसी में दिखाते हैं कैसे होगा सर। सर दिखाइए ना, देखिए कैसे होगा। अगर हमने ये फार्मूला चेला लिखा तुम लोग के समझ हमने एक फार्मूला रखा है, ठीक है, एक फार्मूला हमने रखा कि V बराबर W/Q0। अगर हमने क्या किया, W बराबर 1 जूल रख दिया, ठीक है, Q0 बराबर 1 कूलाम रख दिया, ठीक है, चलो जी ओके, Q0 बराबर 1 कूलाम रख दिया। मेरे साथी मुझे जरा ये बताओ कि क्या करेंगे हम। नो सर, नो ओके सर, नो ओके सर। हाँ पिछला वीडियो देख सकते हैं, चलो नहीं बता रही है। तो देखो इस समय अगर रख देंगे V बराबर, यहाँ पे रख दो 1 1, ठीक है, तो 1 वोल्ट आ जाएगा ना गाइस, 1 वोल्ट आ जाएगा क्योंकि 1 जूल बटे में 1 कूलाम हमने रख लिया, ठीक है। अब तो इसको लिखना चाहें हम नॉर्मली तो हम लिख सकते हैं कि याद रखो एकांक आवेश को क्या करते हैं, एकांक आवेश को अनंत से, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया टॉपिक ही है ये। टॉपिक इतना प्यारा है ना, मजा आ जाता है। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया जाने वाला कार्य, 1 जूल हो, 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा, उस बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट होगा। विभव का मान 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। विभव का मान क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। गाइस क्लियर है। प्रजापति जी बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1 वोल्ट होगा सर, 1 वोल्ट होगा, कोई परेशानी नहीं, 1 वोल्ट होगा। आप सभी अब टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए, अब टेस्ट होगा बहुत जल्दी, सब कुछ का टेस्ट होगा, ठीक है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायो है। अच्छा तो ये हो गया 1 वोल्ट। अब ये मैटर खत्म। विद्युत विभव का बीमी सूत्र निकाल लिया जाए। आओ सब लोग निकालते हैं मिलजुल के विद्युत विभव का बीमी सूत्र। ये अगर टॉपिक अच्छा है, अगर आएगा तो करके आ जाइएगा आप लोग, ठीक है। विद्युत विभव का डायमेंशनल फार्मूला का बीमीय सूत्र, चलिए विद्युत विभव का बीमीय सूत्र देखिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको जब भी बीमीय सूत्र निकालना हो तो वोल्टेज का फार्मूला लिख लीजिए। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, ध्यान दीजिए। विद्युत विभव का मात्रक देखिए, विभव का मात्रक, ठीक है, यह क्या होगा, बराबर जूल प्रति वोल्ट हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। अब जूल बराबर लिख सकते हैं हम, W बराबर आपको पता है F इंटू डी होता है। F न्यूटन है तो लिख दीजिए न्यूटन इंटू दूरी क्या होता है, न्यूटन गुणे मीटर, दूरी का मात्रक। और कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, पता है कूलाम बराबर I इंटू टी होता है। Q बराबर होता है I इंटू टी। I क्या है, एम्पियर है। T क्या है, टाइम है। T क्या है, समय है। एम्पियर गुणे समय, ठीक है। T जो है समय है। अब स्टूडेंट्स हमारी बातों को जरा गौर समझिएगा।
हमारी बात जरा समझिए, एम्पियर गुणे समय हो गया। अब न्यूटन का जानते हो क्या होता है, न्यूटन तो को लिख सकते हो क्या, एम जी या एम ए लिख सकते हो, तो लिखो न्यूटन को लिख सकते हो। अरे भाई साहब एफ बराबर एम में नहीं होता, एफ बराबर एम इंटू ए, तो एम इंटू ए, एम का किलोग्राम हो जाएगा, ए का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो सेकंड को हम ऊपर लिख देंगे, तो सेकंड पे -2 इंटू मीटर, मीटर मतलब मीटर लिख दो, ठीक है, एम्पियर को ए लिख दो, समय को टी लिख दो। भाई साहब अब सब कुछ मिल गया, बहुत आसानी से मिल गया है। अब हमें कुछ करना नहीं है, अब बस वैल्यू पुट करना है। देखो होता क्या है कि हम किलोग्राम को किससे लिखेंगे, यम से, यल से, यस टाइम को टी पर -2, फिर एक यल है दूरी, नीचे ए एम्पियर है, एम्पियर और टी। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो यम यल पे स्क्वायर, टी पे -2 है, नीचे से जाएगा तो -3, ए पे -1, तो ये इसकी बीमा निकल के आ गई, यम स्क्वायर टी यम एल पे स्क्वायर, टी पे -3 और ए पे -1। किन किन बच्चों का आ चुका है जरा मुझे बताइए, किन किन बच्चों का आ चुका है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत, सभी बच्चों का आ गया? क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया एम एल स्क्वायर टी पे -3 ए पे -1, तो ये मैटर क्लियर हुआ। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम जरा, इस पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन जरा लिखिए आप लोग, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन में ये रहेगा, एक क्वेश्चन कहेगा कि 1.2 × 10 पे घात -4 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.25 का जूल कार्य करना पड़ता है। मतलब कह रहा है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर कितना है, -4 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या है, 2.25 जूल है। क्या है, 2.25 जूल है, ठीक है। वैद्युत विभव का मान बताइए, वैद्युत विभव का मान बताइए, वैद्युत विभव का मान बताइए, वैद्युत विभव का मान बताइए। चलिए अब वैद्युत विभव का मान कितना होगा मुझे ये बताना है। ठीक है, वैद्युत विभव का मान मुझे बताइए। क्लियर, क्या क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है, दिक्कत एक बार और समझाइए सब। ये वाला, ये, अरे ये कुछ नहीं, तुम बस सुनो, इसमें कुछ नहीं है। एक बार रूम पे, घर पे, ठीक है, एक बार बस प्रैक्टिस करना, मैंने वैल्यू पुटअप किया है, बस घर पे प्रैक्टिस करना, मजा आ जाएगा, अपने आप ही सीख जाओगे। मैं ये तुमको मौका देता हूं, गारंटी देता हूं, सीख जाओगे, ठीक है, ये गारंटी है हमारी। चलो बताओ कैसे करेंगे, क्या मामला इसका सेट हो पाएगा? क्या ऐसा हो पाएगा? एक बार दबा के लाइक करिए, क्या ऐसा हो जाएगा? यस सर जी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सब लोग बता नहीं रहे हो कि 299 में हमारी क्लास चल रही है? सब लोग बताइए कि टॉपर बैच में मात्र 299 में पढ़ाई हो रही है।
₹299 में ऑल सब्जेक्ट 1 ईयर के लिए 1 ईयर के लिए 1 ईयर के लिए आपकी पढ़ाई हो रही है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर में देता हूँ, कांटेक्ट करना पड़ेगा 83 18 42 15 83 पे, ठीक है। 91 40 61 11 89, ठीक है। नंबर्स पे कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको। अपने दोस्तों को भी बताइए कि चलो देखो सलोनी आएगा, तुम आया है लेकिन उस पर थोड़ा काम चल रहा है, मैं बताऊंगा, अभी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं जरा। ये क्वेश्चन हमारा था गाइज, हमारे पास क्या क्या दे रखी हैं चीजें। W दे रखा है, W बराबर है 2.25 जूल, ठीक है, W दिया है। एंड गाइज आवेश कितना दिया, चार्ज इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻4 कूलम, ठीक है, ये दे रखा, ये दे रखा, ठीक है। अब मेरे दोस्त मुझे ये बताओ जल्दी से, मुझे आप ये बताओ सर, अब आप डेली क्लास आने लगे हैं? अरे डेली आते हैं भाई, क्या बात करते हो जी। ध्यान दो, अब हम चूंकि हम जल्दी को, चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या, V बराबर W/Q, इज इट क्लियर। Q0 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। W का मान क्या है, 2.25 है, ठीक है। Q का मान हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। अब बस इसी को सॉल्व कर लो, बताओ कितना आंसर आएगा। 1875 के आसपास आना चाहिए, 1865 या 75, कितना तुम लोग का आ रहा है जल्दी बताओ। 1875 वोल्ट आना चाहिए आंसर, 1875 वोल्ट आपका आंसर आना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, तो सब लोग लाइक कर दीजिएगा। तो ये आपका वैद्युत विभव एक टॉपिक मैंने उठाया तो खत्म कर दिया। वैद्युत विभवांतर कल पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एक एक चीज को सीखना है। देखो मैं चाहता हूँ ऐसा तुम लोग पढ़ो ना कि एकदम डिट्टो एग्जाम में छाप कर चले आ जाओ। एग्जाम कर रे कहाँ से पढ़ा, जस्ट 12 क्लासेस से सर, बताना मत कोई, अरे इतना बढ़िया लिखेगा, ले तू नंबर ले जा। पीडीएफ मिलता है टॉपर बैच में डियर, इस टॉपर बैच में पीडीएफ मिलता है। 1 ईयर की फीस है ऑल सब्जेक्ट की, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा पाएगा। विद्युत विभव का ही बताएंगे, विभव का बोल्ट होता है भाई, विद्युत विभव का मात्रक बोल्ट होता है, ठीक है। तो ये रहा चीज है आपकी आज के लिए, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग ज्वाइन करो, क्लासेस लो, सभी क्लासेस टाइम पे चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्लासेस आप लो मस्त तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लिए हम डेली मेहनत करते हैं। सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करिए और अपने दोस्तों को भी ऐड कराइए, ताकि ताकि क्या हो, ताकि और भी बच्चे पढ़ाई करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, ठीक है डियर। बहुत अच्छा, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद जय भारत। इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, या आप क्या करिए जस्ट 12 क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, जस्ट 12 क्लासेस आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, हम उसी में ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए बाय बाय गाइस।